क्या आप अपने जिंदगी के ऐसे स्टेज पर हैं जहां आप अपने मंजिल तय करने के बाद भी आगे जाने से डर रहे हैं? एक बार और ट्राई करके मंजिल तक पहुंचने के लिए मोटिवेशन की कमी है? इलॉन मस्क का नाम तो सुना होगा। चलिए उनकी लाइफ स्टोरी में शॉर्ट में बताती हूँ, फिर आप कभी अपने रास्ते में रुकने के लिए सोचेंगे भी नहीं। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका की कैपिटल प्रिटोरिया में हुआ था। उनके पिता इंजीनियर और माँ मॉडल थी। इलॉन जब 9 साल के थे तब माता पिता ने डिवोर्स लेकर अलग हो गए। इलॉन अपने पिता के साथ रहने लगे। इलॉन शर्मीले और किताबों में घुसे रहने वाले लड़के थे। 10 साल की उम्र में उन्होंने बहुत ही ऐसी किताबें पढ़ रखी थी जो कॉलेज स्टूडेंट भी नहीं पढ़ते थे। 12 साल की उम्र में घर पर ही रखी कंप्यूटर में कुछ बुक की मदद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर वीडियो गेम डेवलप कर दिया। $500 में एक कंपनी को ऑनलाइन बेच दिया। उसी पैसों से उन्होंने स्कूल की फी भरी। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करके वो अपने माँ के पास कनाडा चले आए। वहीं की नागरिकता मिल गई। यहाँ पर उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से 2 अलग-अलग विषयों पर स्नातक डिग्री ली। बाद में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। हालांकि 2 दिन के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दिया। उनके पेपाल, जिप्टो जैसे कंपनी के बाद अगला कदम अंतरिक्ष था। वो सोचते थे कि मंगल ग्रह पर जीवन होना चाहिए। मैं वहाँ पेड़ पौधे लगाऊंगा, लोगों को बसाऊंगा। मस्क ने रशियन फेडरेशन के साथ इसके बारे में चर्चा की, लेकिन यहाँ बात बन नहीं पाई। लेकिन जब वो रशिया से वापस आए तो सोचा क्यों ना मैं ही रॉकेट बनाने की कंपनी चालू करूं। हालांकि इन सब के लिए उनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन अपनी लगन और मेहनत के जरिए उन्होंने बुक्स पढ़ के और इंटरनेट से इसका ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया। मस्क ने अपनी तीसरी कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन यानी स्पेसएक्स की स्थापना की, जिसमें उनका टारगेट कमर्शियल स्पेस ट्रैवल के लिए अंतरिक्ष यान का निर्माण करना था और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना करना था। 2006 से 2008 के बीच उनके पहले 3 रॉकेट लॉन्च किए, लेकिन तीनों प्रयास फेल रहे। 3 रॉकेट फेल होने के बाद उनको काफी सारा पैसों का नुकसान हुआ था। उनका सारा पैसा खत्म हो गया था। कोई फंडिंग भी अब नहीं मिल रही थी। उनके स्पेसएक्स कंपनी अब टूटने की कगार पर थी। लेकिन फिर भी इस बंदे ने हार नहीं मानी। बंदे ने ये सोचा कि एक और बार ट्राई करते हैं। अपना सब कुछ बेचकर, मकान भी बेचकर किराए पे रहने लगे। सबसे कर्जे लेकर इलॉन मस्क ने अनाउंसमेंट किया कि कुछ ही महीनों में 4था रॉकेट लॉन्च करने वाला हूँ। हालांकि इस फील्ड में इतने कम समय में कोई भी इतनी बार ट्राई नहीं किया था। लेकिन इस बंदे की बात ही कुछ और थी। इस बार उनका रॉकेट फैल्कन 1 लॉन्च किया और ऑर्बिट पर पहुंचने में सफल हो गया। सफल ही नहीं बल्कि नासा से उनको $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। आज वो नासा स्पेस एजेंसी के इक्विपमेंट, कार्गो, सैटेलाइट ऑर्बिट तक पहुंच जाते हैं। इलॉन मस्क की इस इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी से ये साबित होती है कि आपको कहीं रुकना नहीं है, आपको कहीं पे भी ठहरना नहीं है। एक बार हार मान गए, दूसरी बार ट्राई कीजिए, दूसरी बार हार मान गए, फिर से ट्राई कीजिए। तब तक ट्राई करते रहिए जब तक आप मंजिल पर पहुंचे नहीं हैं। रुकना नहीं है बस। हर टाटा, अंबानी, मस्क जैसे सक्सेसफुल इंसान में एक चीज हमेशा समान रहती है, उनके काम करने का तरीका। उनका मानना ये है कि तब तक हम हार नहीं मानेंगे जब तक हम जिंदा हैं। इलॉन मस्क के जीवन पे एक कविता सुनाना चाहूंगी। पाँव है डगर पे और मंजिल पे बाज सी नजर है। जीत की जुनून सिर पे, निकल पड़ा पाँव घर से। ठहरेंगे अब मंजिल के दर पे, हम दीवाना बावरा। मजबूत कर अपना इरादा, खुद से कर फौलादी वादा। निकल पड़े मंजिल की ओर, हम दीवाना बावरा। मेरे हौसलों के पंख काट सके ऐसी कोई कटार नहीं। मुझे मात दे अपनी घात से ऐसी कोई प्रहार नहीं। हम जलते चिंगारी तलवार दो धारी, अथाह शक्ति की हम हैं अधिकारी। हम वीरों की हिम्मत, संघर्ष का हक, अपना दायरा है आसमान तक। चुनौतियों को ललकारते दहाड़ते आगे बढ़ते जाएंगे। अपनी ख्वाहिशों की फलक अपने कदमों पे गिराएंगे। अंधेरों की हर कोठरी में सूरज एक उगाएंगे। तोड़कर चंदा, तोड़ सितारे, जीवन का हर दम मिटाएंगे। लहू में उफान है, ज्वाला का तूफान है। जिद भूलकर सारी हदें कर रही गुमान है। शौर्य का जंग है, हर सामर्थ्य मेरे संग है। मान की गुहार पे तैयार आत्मविश्वास का तरंग है। भीड़ की ना परवाह है, जख्म का ना डर है। पाँव है डगर पे और मंजिल पे बाज सी नजर है। मंजिल के हम मुसाफिर, मंजिल से पहले ना ठहरेंगे। हम दीवाना बावरा,
मंजिल के दर ही ठहरेंगे। बाय राजीव रंजन। कि इनके जीवन से जरूर आपको कुछ सीख मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।